जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो एक बुक आती है यूथ कंपटीशन टाइम बाय सिटी करके एक बुक आती है जो कि मार्केट में बहुत ही सरलता से मिल जाती है, उसका मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। क्योंकि वह एक ऐसी बुक है जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित सारे के सारे प्रश्न एक जगह इकट्ठे करके दे रही है, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक। तो मैं आपको डेली यहाँ पर एक टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ। मैं आपको चाहूँ तो मैराथन भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने मैराथन 10-15 घंटे क्लास इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि लोग देखते नहीं हैं पूरी क्लास। मैं आपको डेली 30 से 40 मिनट की वीडियो दूंगा जो कि आपको 2x की स्पीड पर देखनी है। आप लोग इसे देख के ख़त्म कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बुक खत्म होने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, बट मेरी शर्त यही है कि आप ये क्लास डेली 2 बार देखेंगे, ठीक है, वो भी 2x की स्पीड पर। ख़त्म कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी से। साथियों इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी, मतलब वैली ऑफ किंग्स किस देश में है? थाईलैंड में है, नॉर्वे में है, तुर्की में है या फिर मिस्र में है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा कि वैली ऑफ द किंग्स ये मिस्र में है। अगला नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड प्रश्न है हमारा क्या है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो किस राज्य में है और यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल भी है? तो देखो साथियों, जहाँ भी जीसस से संबंधित प्रश्न आए भारत में तो वहाँ आप गोवा लगा देना। गोवा 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% आंसर उसका गोवा ही होगा, ठीक है। अगला हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? बेड़ू वन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में है? बेड़ू वन विहार ये किस राज्य में है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मेघालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेड़ू वन बौद्ध विहार त्रिपुरा में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है? बेड़ू वन विहार बौद्ध मठ त्रिपुरा में स्थित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म को थेरवादी शाखा का प्रभाव अधिक है। बौद्ध धर्म की जो थेरवादी शाखा है उसका प्रभाव यहाँ बहुत अधिक मात्रा में है। अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? चलिए, सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि में है, बिल्कुल सही है। बेसिलिका ऑफ द बॉम जीसस अभी पड़ा है पीछे, कहाँ है? गोवा में है, बिल्कुल सही है। सेंट पॉल कैथेड्रल ये कोलकाता में है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही नहीं है। सेंट जॉन इन बल्डरनेस चर्च ये कहाँ? ये पांडिचेरी में नहीं है। तो चलिए इसकी हम लोग देखते हैं व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? सेंट जॉन इन द बाल्डरनेस चर्च ये कहाँ? नैनीताल में है, ये नैनीताल में है। सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि में है, बिल्कुल सही है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, ये गोवा में है, बिल्कुल सही है। ये क्या है? कैथेड्रल ये कोलकाता में, बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है? कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है। तो देखो, हरिद्वार में तो है, उज्जैन में है, इलाहाबाद में, लेकिन बोध गया में कोई भी कुंभ मेला नहीं लगता है। कुंभ मेला 4 जगह लगता है, वह कौन सा है? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। कहाँ? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? कुंभ मेला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। अगला हमारा क्या है? प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किस शहर में है? हाजी अली दरगाह है ये किस शहर में स्थित है? तो किस में है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, मुंबई में है।
अगला हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था क्या है, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस ये किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है? तो ये कहाँ है, ये मेघालय में है, ये मेघालय के शिलोंग में है। अगर मेघालय ना मिले तो क्या लगाना, शिलोंग, मेघालय के शिलोंग में स्थित है। चलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की बुक है, जो कि आप लोग इसे परचेज भी कर सकते हैं, मार्केट में हर जगह आपको मिल जाएगी, आप कहीं से भी इसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का एक प्राचीनतम चर्च माना जाता है, कौन सा, क्राइस्ट चर्च, इसे पूर्वोत्तर भारत का सबसे प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ, ये गुवाहाटी में स्थित है ये गुवाहाटी में स्थित है। देखो ये भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अगला क्या है, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री मतलब जो भी वर्तमान पीएम होता है वह कहाँ पर उन्हें, तो कहाँ, राजघाट, महात्मा गांधी का जो अंतिम संस्कार है वह राजघाट में हुआ था और महात्मा गांधी की समाधि स्थल भी राजघाट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है? इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जो ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है, बेथलहम, बेथलहम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, वही प्रश्न दोबारा हो गया है, क्या है, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका ये कहाँ है? तो ये गोवा में है। मैंने अभी सॉरी ये तो नहीं है, नहीं यहाँ पर तो वो होगा तमिलनाडु। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। अगला हमारा क्या है, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में है? ये पार्श्वनाथ मंदिर है, ये किस राज्य में है? तो कहाँ, ये एमपी में है, ये एमपी में है। कहाँ पर है, खजुराहो, एमपी का जो खजुराहो जिला है, एमपी के मतलब मध्य प्रदेश के जो छतरपुर जिला है, इसमें इनका मंदिर स्थित है। अगला हमारा क्या हो जाएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? बताइए कहाँ से प्रश्न, ये एनटीपीसी वाले पूछ लेते हैं, बताओ, विश्व से पूछ लिया ये प्रश्न। क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? ये यूएसए में है। कहाँ, ये यूएसए में है। इसकी खासियत क्या है? चलिए अगला क्या है हमारा, भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से किसे जाना जाता था? तो अंडमान द्वीप को जाना जाता था काला पानी के नाम से। यहाँ एक काला पानी के नाम से जेल भी है। क्या है, काला पानी के नाम से एक यहाँ पर जेल भी है। अगला हमारा क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ, कोलकाता में हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जहां सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो वह कौन सा है, लंदन। सोने का मूल्य लंदन से निर्धारित किया जाता है। इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया हुआ है। अगला हमारा क्या हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? कहाँ फहराया जाता है? लाल किला पर। लाल किला पर फहराया जाता है। साथियों जैसे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये किसके हैं? ये यूथ कंपटीशन टाइम एक YCT के नाम से बुक आती है, उसी का सोल्यूशन ये है। तो आप लोग चाहें तो इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है ये बुक। आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, कहीं से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, इसे पढ़िए। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है? जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उन्हें नीला पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, फ्लोवियन एम्फी थिएटर के रूप में जाने जाने वाला कोलोसियम कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ है, रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रोम में स्थित है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट हैं, हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, मतलब खासकर आरआरबी जो भी रेलवे एग्जाम कराता है उनमें पूछे हुए प्रश्न हैं। इसमें क्या है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सभी को पता है, ये कहाँ है, ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, कैगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो कैगा कहाँ है, तो कैगा से पता कहाँ, कैगा कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, देश भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, बताइए तो कौन सा है, शिरडी है जो महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। कहाँ, अहमदनगर जिले में। अगला क्या है हमारा, तवांग मठ कहाँ स्थित है, तवांग मठ है ये कहाँ स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही रहें। आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि वह लोग भी ये क्वेश्चन पढ़ सकें, क्योंकि ये सभी आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित प्रश्न हैं। मैं आप लोगों के लिए इकट्ठा इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मतलब एक बार में इसलिए नहीं, पूरी मैं भी चाहूँ तो मैं भी मैराथन बना दूँ। मैं इसलिए मैराथन नहीं बनाता हूँ कि 10 घंटे की क्लास आप लोग नहीं लोगे, मैं डेली आपको 1 घंटे दूंगा, ठीक है, 1 घंटे आपको क्लास दूंगा, तो वह आपको डेली पढ़नी है, मतलब आपको एक अध्याय में डेली खत्म करा दूंगा। आप वह वीडियो एक से आप उसे 2x की स्पीड में देखिए, 2x की स्पीड में देखिए, जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए और 2 बार देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। चलिए, क्या है हमारा प्रश्न, पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, वेटिकन सिटी में है, वेटिकन सिटी में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक स्थल कहाँ है, तो कहाँ है, अंबाला शहर के पास स्थित है। अंबाला कहाँ है, ये हरियाणा में है। कहाँ, ये हरियाणा में स्थित है अंबाला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर है, ये तिरुमाला मंदिर है ये किस पहाड़ी पर है, तो कहाँ है, वेंकटाद्रि पहाड़ी, ठीक, ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। आप लोग याद रखना, तिरुमाला मंदिर अगर पूछा जाए तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध कॉटन टावर किस देश में है, प्रसिद्ध कैटन टावर किस देश में है, तो कहाँ, चाइना में है। इसका कार्य क्या है, यह बताइए। अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर कौन सा है, तो कौन सा है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। और साथियों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहा है, आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी आरपीएफ, यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है, एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ है, बताइए ये कहाँ है, ये कंबोडिया में है। कहाँ, कंबोडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ये कहाँ है, ये मैक्सिको में है। कहाँ, मैक्सिको में हो जाएगी। चलिए, इसकी लंबाई कितनी है, 20.5 मीटर, 20.5 मीटर, मतलब लगभग 20.5 मीटर। अगला हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है, गोल्डन रॉक पैगोडा ये किस देश में है, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर चाइना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा क्या हो जाएगा, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ है, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी निर्माण कब हुआ था, तो 1959 से 1961 के बीच इसका निर्माण हुआ, और यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में भेजे गए रेडियो सिग्नल को ग्रहण करता है। ये क्या है, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में भेजे गए रेडियो सिग्नल को ग्रहण करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है,
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ है? तो ये श्रीनगर में स्थित है, ये श्रीनगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? फाउंटेन ऑफ वेल्थ ये कहाँ है? ये सिंगापुर में स्थित है, यह सिंगापुर में स्थित है। यह सबसे बड़ा फव्वारा है, यह दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? डैश राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थ यात्रियों ने सफाई की शपथ ली। सबरीमाला मंदिर कहाँ है आप यही बता दो तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ? केरला में है सबरीमाला मंदिर। कितना सरल सवाल था। चलिए अगला क्या है हमारा? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? वही प्रश्न आ गया, केरल में है। अगला क्या है हमारा? 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई? भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई? ये कहाँ? कैलिफोर्निया में हुई, कैलिफोर्निया में हुई। इसकी स्थापना 1907 में, कब? 1907 में हुई। और किसने की? तारकनाथ दास ने 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। अगला क्या है हमारा? किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? टेम्पल ट्रीज, तो श्रीलंका में जो राष्ट्रपति का निवास भवन होता है उसे टेम्पल ट्रीज के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्या है? विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित, कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? अब आइए प्रश्न, अब ये एक टफ प्रश्न है, मतलब इसका लेवल है बताने लायक। क्या है? कर्नाटक के शिवमोगा जिला जो है उसका ऐसा कौन सा गांव है जो डेली, मतलब जो हम लोग डेली बातचीत करते हैं उसके यूज में संस्कृत का प्रयोग करता है? तो कौन सा है? मत्तूर गाँव। ये मत्तूर गाँव ऐसा गाँव है जो कि डेली संस्कृत का उपयोग करता है बातचीत करने के लिए। वाह। अगला हमारा क्या है? कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो कहाँ? चाइना में हुआ। कितना सरल क्वेश्चन है, चाइना में हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा? नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम है ये विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ? स्टॉकहोम में हो जाएगा, स्टॉकहोम में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? नॉट्रे डेम कैथीड्रल ये कहाँ है? अब बताइए कहाँ है? पेरिस में हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? रेकजाविक। ये कहाँ है? ये आइसलैंड में है। कहाँ? ये आइसलैंड में है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर है, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा का सक्षम वाला शहर है। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्न में से किस स्थान की स्थापना 1577 के गुरु रामदास द्वारा की गई? किसकी? अमृत शहर की। अमृत शहर की स्थापना जो है गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं? तो कौन सा है? जयपुर है। जयपुर को गुलाबी शहर के भी नाम से जाना जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस, क्या? पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? अब चलिए कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, मसालों का बगीचा केरल, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर, संतरों की नगरी नागपुर, पर्वतों की नगरी मंसूरी, धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, मसालों का बगीचा केरल, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर, संतरों की नगरी नागपुर, पर्वतों की नगरी मंसूरी और धान की डलिया ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट हमारे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? क्या है? भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो कहाँ? ये गुजरात में है। यह गुजरात में है। कहाँ है? तो नर्मदा नदी, कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसे समर्पित है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। इसकी ये कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरा इसे याद रखिए। क्या है? तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन ये किस राज्य में है हमें बताना है। ये तमिलनाडु में। कहाँ? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से किसी 3 तरह के संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का पहचान कीजिए। तो देखिए मैं आपको बताऊं, राजघाट के क्या है? ये महात्मा गांधी का क्या है?
समाधि स्थल किसान घाट, चौधरी चरण सिंह का शांतिवन आपको पता है, लेकिन स्मृति स्थल ये हमारा असंगत है। स्मृति स्थल ये हमारा बिल्कुल ही असंगत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अमर जवान ज्योति की स्थापना 1972 में कहाँ की गई थी? अमर जवान ज्योति की स्थापना कहाँ की गई? इंडिया गेट पर की गई। कहाँ? इंडिया गेट पर की गई। यह कब बनाया गया? यह बनाया गया 1971 में। जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें जो हमारे जो वीर जवान सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए यह उन्हीं के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की गई है। तो जो भी हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनके लिए एक बार हम लोग उन्हें सैल्यूट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ है? बाघा बॉर्डर ये कहाँ है? ये अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में है बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है। अगला क्या है हमारा, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? जो केदारनाथ है ये उत्तराखंड के किस जिले में है? तो कहाँ? रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, नामद्रोदोलिंग मठ ये कहाँ है? ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ? कर्नाटक में हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? जो भारत और नेपाल है इनमें के बीच एक जो काला पानी है, काला पानी का विवाद चल रहा है, ये किस नदी पर है? ये बता दीजिए कोई। ये काला पानी विवाद है ये किस नदी पर है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्या है हमारा, फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? जो फॉरबिडन सिटी है ये कहाँ है? ये चीन में स्थित है। कहाँ? चाइना में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, मृगनयनी का महल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृगनयनी का महल ये कहाँ है? ये ग्वालियर में है। कहाँ? ग्वालियर में है मृगनयनी का महल। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेस किसे कहा जाता है? तो इसे कोलकाता को कहा जाता है द सिटी ऑफ पैलेस। चलिए इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि महलों का शहर कोलकाता, गुलाबी नगर जयपुर, नवाबों का शहर लखनऊ, 7 टापुओं का नगर मुंबई। और साथियों आज के इस वीडियो में हमने जितने भी मेजर साइट्स मतलब प्रमुख स्थल थे जो भी परीक्षा में पूछे गए सारे के सारे हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। इसके अलावा ऐसा आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी में ऐसा कोई प्रश्न नहीं रह गया है जो कि आप लोगों का छूटा हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगले में मैं आपको कराऊँ क्या, फेस्टिवल कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को देखने के बाद आपको अपनी औकात का अंदाज़ा लगेगा। मैं बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूँ, आपको अपनी औकात का अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो मेरे साथ जुड़ते रहिए ऐसे ही। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको जब तक आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा मैं आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपसे बस क्लास को देखिए, उसे डेली पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए, 2x की स्पीड पे पढ़िए, 2x की स्पीड पे से पढ़िए। आप लोग देखिए कितनी जल्दी खत्म होता है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे।